आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रिदा मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक प्यारी बातें। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं मुसाफिर की नमाज के बारे में, यानी जब सफ़र में हो तो नमाज कैसे पढ़ें। प्यारे दोस्तों, सफ़र में कितनी रकतें पढ़ना फ़र्ज़ हैं? सफ़र में कितनी रकतें पढ़ना फ़र्ज़ हैं? अगर सफ़र में आप कहीं 15 दिन से कम ठहरें या 15 दिन से ज़्यादा ठहरें, तब नमाज कैसे पढ़ें? और सफ़र की नमाज में कसर क्या है? सफ़र की नमाज में कसर क्या है? किन नमाज़ों की कसर करना जायज़ है और किन नमाज़ों की कसर नहीं है? मुसाफिर कसर किस वक्त से किस वक्त तक कर सकता है? मुसाफिर कसर किस वक्त से किस वक्त तक कर सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़र की नमाज में कसर क्या है। सफ़र की नमाज में कसर क्या है? प्यारे दोस्तों, 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाजों को 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाजों को सफ़र में यानी मुसाफिरत में 2 रकत पढ़ना कसर है। यानी 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाजों को 2 रकत पढ़ना कसर है। यानी 2 ही रकत फ़र्ज़ नमाजों की पढ़ना मुसाफिर के हक़ में पूरी नमाज है। यानी 4 रकत फ़र्ज़ वाली नमाजों को 2 ही रकत फ़र्ज़ नमाज पढ़ना मुसाफिर के हक़ में पूरी नमाज है। जो शख्स तकरीबन 92 किलोमीटर यानी 92 किलोमीटर की दूरी के सफ़र का इरादा करके घर से निकला, जो शख्स तकरीबन 92 किलोमीटर की दूरी के सफ़र का इरादा करके घर से निकला और अपनी बस्ती से बाहर चला गया, यानी बस्ती से बाहर चला गया, तो शरीयत में यानी शरीयत के मुताबिक ये शख्स मुसाफिर हो गया। अब उस पर वाजिब है यानी उस पर फ़र्ज़ है कि कसर करे। यानी ज़ोहर, असर और इशा की 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाजों को, ज़ोहर, असर और इशा की 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाजों को 2 ही रकत पढ़े, क्योंकि मुसाफिर के हक़ में 2 ही रकत पूरी नमाज है। मुसाफिर के हक़ में 2 ही रकत पूरी नमाज है। फजर और मगरिब की नमाज में कसर नहीं है। मसला, कसर कब तक करना जायज़ है? कसर कब तक करना जायज़ है? यानी सफ़र की नमाज में कसर कब तक करना जायज़ है? यानी 4 रकत फ़र्ज़ वाली नमाजों को 2 ही रकत में पढ़ना कब तक जायज़ है? मुसाफिर जब तक किसी जगह 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नियत ना करे, यानी 15 दिन से कम ही ठहरे या अपनी बस्ती में ना पहुंच जाए, यानी जब तक वो अपनी बस्ती में ना पहुंच जाए तब तक कसर करता रहेगा। मसला, मुसाफिर अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़े, यानी जब मुसाफिर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़े, तब अगर मुसाफिर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो 4 रकत पूरी पढ़े, यानी कसर ना करे। यानी 2 रकतें नहीं पढ़े बल्कि पूरी 4 रकतें पढ़े। यानी मुकीम इमाम के पीछे कसर ना करे बल्कि 4 रकतें फ़र्ज़ नमाज की पूरी अदा करे। मसला, मुकीम अगर मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़े, मुकीम अगर मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़े, यानी मुकीम यानी वो शख्स जो उस जगह रहता हो, यानी उस जगह रहता हो वो शख्स अगर मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़े, यानी इमाम अगर मुसाफिर हो तो इमाम मुसाफिर होने की वजह से 2 ही रकत पर सलाम फेर देगा। यानी इमाम मुसाफिर होने की वजह से 2 ही रकत पर सलाम फेर देगा। अब मुकीम मुक्तदियों को चाहिए कि इमाम के सलाम फेर देने के बाद अपनी बाकी 2 रकतें पढ़ें। यानी इमाम के सलाम फेर देने के बाद आप अपनी बाकी 2 रकतों को खुद पढ़ें और उन दोनों रकतों में क़ुरात ना करें बल्कि सूरह फातिहा पढ़ने के मुक़दार चुपचाप खड़े रहें। सूरह फातिहा पढ़ने के मुक़दार चुपचाप खड़े रहें। मसला, किन नमाजों में कसर नहीं है? किन नमाजों में कसर नहीं है? यानी सफ़र की हालत में किन नमाजों में कसर नहीं है, यानी किन नमाजों को आप पूरी अदा करेंगे। फजर की नमाज और मगरिब की नमाज और वितर की नमाज में कसर नहीं है। फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और वितर की नमाज जो इशा में पढ़े जाते हैं उनमें कसर नहीं है। इसमें आप पूरी रकतें अदा करेंगे, यानी आप इसमें पूरी रकतें अदा करेंगे। मसला, सुन्नतों में कसर है या नहीं? सुन्नतों में
कसर है या नहीं, यानी सफ़र की हालत में सुन्नतों में कसर है या नहीं। सुन्नतों में कसर नहीं है, सुन्नतों में कसर नहीं है। अगर मौका हो, यानी आपके पास मौका हो तो आप सुन्नतें पूरी पढ़ो, यानी आप सुन्नतों को पूरी तरह से अदा करो, वरना मुआफ़ है, यानी सुन्नतें सफ़र में मुआफ़ हैं। मसला, मुसाफिर कसर किस वक्त से किस वक्त तक कर सकता है। मुसाफिर कसर किस वक्त से किस वक्त तक कर सकता है। मुसाफिर अपनी बस्ती से बाहर निकलते ही कसर शुरू कर देगा, यानी मुसाफिर अपनी बस्ती से बाहर निकलते ही कसर शुरू कर देगा। और जब तक अपनी बस्ती में दाखिल ना हो जाए, जब तक अपनी बस्ती में दाखिल ना हो जाए, यानी जब तक अपनी बस्ती में वापस ना आ जाए, या किसी बस्ती में 15 दिन या इससे ज़्यादा दिनों तक ठहरने की नियत ना करे, यानी 15 दिन से कम ठहरे, यानी वो शख्स अगर किसी बस्ती में 15 दिन से कम ठहरेगा, यानी 14 दिन तक कसर ही करता रहेगा, यानी तब वो 14 दिन तक कसर करता रहेगा। यानी 15 दिन से ज़्यादा ठहरने पर मुसाफिर पर पूरी नमाज अदा करना फ़र्ज हो जाता है, यानी 15 दिन के बाद कसर नहीं पड़ेगा। अब वो शख्स कसर नहीं करेगा बल्कि पूरी नमाज अदा करेगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखते रहिए इस्लामिक प्यारी बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।